दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सिविल एट होम में। आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं आपको। आज हम देखने वाले हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में। नोबेल प्राइज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जिससे कि आप सभी एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में अपने एक क्वेश्चन जो कि नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड बनता ही है, उस पर आप सही आंसर दे सकते हैं। आइए देखते हैं आज इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि नोबेल प्राइज़ का बैकग्राउंड क्या है, मतलब कि नोबेल प्राइज़ की शुरुआत कहाँ से होती है। सही है। तो इसमें क्या है, हमें ये पता करना है कि नोबेल प्राइज़ का बेसिक क्या है, कि क्या इसका, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, क्या इसके पीछे का बैकग्राउंड रहा, ये देखने वाले हैं। अभी तक टोटल नंबर ऑफ कितने अवॉर्डी नोबेल प्राइज़ के हैं। कुछ एक फैक्ट ये भी देखने वाले हैं कि सबसे यंगेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट क्या है, और साथ ही साथ करंट से रिलेटेड 2020 की सारी इन्फॉर्मेशन। ये आज का हमारा कंटेंट है जो आज हम अपनी इस छोटी सी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या है, देखिए ये है नोबेल प्राइज़ के बारे में बेसिक फैक्ट जो आपको थोड़ा बहुत एक याद होना चाहिए। देखिए एक्चुअली में नोबेल प्राइज़ के पीछे का रैशनल या इसके पीछे का तर्क क्या है, ये दिया जाता है कि किसी ने अगर ह्यूमैनिटी के लिए कुछ अच्छा काम किया है तो उसको केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिज़िक्स, फिजियोलॉजी और मेडिसिन की फील्ड में ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। देता कौन सी कंट्री है, स्वीडन देता है नोबेल प्राइज़, लेकिन जो नोबेल प्राइज़ फॉर पीस है वो नॉर्वे देता है। सही है। और इसको प्रेजेंट कौन करता है, नोबल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट फिजियोलॉजी और मेडिसिन, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीस का नोबेल प्राइज़ कौन देता है, तो ये नॉर्वे की नोबेल कमेटी देती है। और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, ये तो साइंस के सारे अवार्ड केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस और फिजिक्स के देता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इकोनॉमिक्स जब शुरुआत की गई थी नोबेल प्राइज़ की, तो तब ये एज ए अवार्ड नहीं था, तब ये कैटेगरी नहीं थी नोबेल प्राइज़ की, लेकिन ये बाद में ऐड किया गया है। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि मैथमेटिक्स क्यों नहीं है नोबेल प्राइज़ की फील्ड में, मैथमेटिक्स में क्यों नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता है। तो उसकी वजह सिंपल सी ये है कि मैथमेटिक्स का डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग की लाइफ पे कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ता, या मैथमेटिक्स एक बहुत बड़ी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ह्यूमैनिटी को एकदम से कुछ चेंज कर देगी। इसलिए मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता, क्योंकि इसका मेन पर्पज़ क्या है, कंट्रीब्यूशन फॉर ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन, साइंस की फील्ड में, इकोनॉमिक्स की फील्ड में या पीस की फील्ड में कोई होता है तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है ह्यूमन बीइंग की लाइफ पे। इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत 1901 में हुई थी, जब ये पहली बार नोबेल प्राइज़ अवार्ड दिए गए थे। बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड क्या है, देखिए अल्फ्रेड नोबेल के बारे में कि मिसकंसेप्ट है कि उन्होंने जो है डायनामाइट को इन्वेंट किया था, डायनामाइट की खोज की थी, ऐसा नहीं है। एल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज नहीं की थी। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। एक्चुअली में था क्या, ये एक एक बार इनको क्या लगा, इन्होंने क्या देखा कि एक न्यूज़पेपर में इनके नाम की ओबिचुरी, ओबिचुरी मतलब मृत्यु संदेश जो होता है, वो न्यूज़पेपर में इन्होंने अपने ही नाम की देखी, जिसको देखकर ये थोड़े से क्या हुए, थोड़े से ये सरप्राइज हुए कि मेरे नाम का मृत्यु संदेश किसने, या मेरे मरने की खबर कैसे न्यूज़पेपर में छप गई। और उसकी कुछ हेडलाइन भी ऐसी थी न्यूज़पेपर की कि द मेकर ऑफ डेथ इज़ डेड, मतलब किसी ने न्यूज़पेपर में किसी ने इन्हें क्रिटिसाइज़ किया था। रीज़न ये था कि इन्होंने जो डायनामाइट था उसको इन्वेंट नहीं किया था, इन्होंने डायनामाइट को पोर्टेबल बना दिया था। पोर्टेबल इन द सेंस, मतलब डायनामाइट इससे पहले क्या था, इससे पहले डायनामाइट क्या था कि वो पोर्टेबल नहीं था, मतलब वो इधर उधर आप उसे लेके नहीं जा सकते थे, वो यूजेबल नहीं था सही फॉर्म में। तो नोबेल ने उसको यूजेबल फॉर्म में बना दिया और उसको पोर्टेबल बना दिया, और इसी के लिए इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और इस एक्सपेरिमेंट में ही इनके ब्रदर की डेथ भी हो जाती है। तो इनको बहुत बड़ा शौक लगता है जब ये न्यूज़पेपर में ये खबर पढ़ते हैं कि मुझे लोग एज ए क्या समझेंगे, मेकर ऑफ डेथ की तरह समझेंगे। तो इन्होंने अपना क्या किया, फिर माइंड सेट चेंज किया, और इन्होंने क्या कर दिया है कि इन्होंने अपनी एक नई विल बनाते हैं, अपनी एक वसीयत बनाते हैं, और उस वसीयत में एक नोबेल ट्रस्ट बना देते हैं, और उसका 94% पार्टी ये अपनी एज ए नोबेल कमेटी को दे देते हैं, नोबेल फाउंडेशन बना देते हैं। और ये फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी में और आपका पीस में, इन चार फील्ड में नोबेल प्राइज़ की स्टार्ट हो जाती है 1901 से। याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स लेटर बाद में ऐड किया गया था, अभी नहीं था वो शुरू में। तो ये इसका बैकग्राउंड था। टोटल एक फैक्ट रखिएगा कि देखिए इकोनॉमिक्स में ऑब्वियस सी बात है कि कम ही लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है, सबसे लास्ट में होता है। टोटल अभी तक नंबर ऑफ प्राइज 597, लेकिन कितने लोगों को मिला है वो 950। उसकी वजह यह है कि बहुत सी बार क्या होता है कि एक ही प्राइज़ दो या दो से ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम तीन लोगों के बीच में ही एक अवार्ड, ये एक प्राइज़ ये डिवाइड हो सकता है। तो फिजिक्स में कितने
प्राइस दिए जा चुके हैं 113, केमिस्ट्री में 111, मेडिसिन में 110, लिटरेचर में 112, पीस में 100। याद रखिएगा इस चीज़ को कि सबसे ज़्यादा किस में है, सबसे ज़्यादा फिजिक्स में है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ कौन है। ये तो आपको इंपॉर्टेंट देखना ही है कि ये तो क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि पीस में अभी तक सबसे यंगेस्ट कौन है, वो मलाला यूसुफजई हैं। और इकोनॉमिक्स में लास्ट ईयर 2019 में ही सबसे यंगेस्ट जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो कौन थी, वो अभिजीत बनर्जी, आपने नाम सुना ही होगा, इंडिया के ही हैं, उनकी वाइफ हैं ये, एस्टर डुफ्लो। तो इनको भी अभिजीत बनर्जी के साथ ही नोबेल प्राइज़ मिला था लास्ट ईयर। तो ये यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ अवॉर्डी हैं इकोनॉमिक्स की फील्ड में। लिटरेचर में रुडयार्ड किपलिंग को सुनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी कोई लिटरेचर वर्क का नाम लिख के बताइएगा कमेंट में, रुडयार्ड किपलिंग का। फिजियोलॉजी में क्या है, फ्रेडरिक बेंटिंग को मिला है। केमिस्ट्री में फ्रेडरिक जोलियट को मिला है। और बहुत इंपॉर्टेंट, विलियम लॉरेंस ब्रैग, आपने एक ब्रैग इक्वेशन पढ़ी होगी फिजिक्स में, वो नहीं कहता। तो ये यंगेस्ट अवॉर्डी हैं, आपको याद होना चाहिए। लिटरेचर पीस का तो पूछा जा चुका है कि पीस में किसने मिला है, लिटरेचर में, फिजिक्स में। सो यंगेस्ट हैं ये अपनी अपनी फील्ड के नोबेल प्राइज़ अवॉर्डी। नेक्स्ट देखिए ओल्डेस्ट कौन है, ओल्डेस्ट है, देखिए ओल्डेस्ट में सबसे पहले क्या है, फिजिक्स में आपको याद रखिएगा आर्थर आस्किन है, जॉन बी गुडनफ है। फिजियोलॉजी मेडिसिन में पैटर्न रॉस है, डॉरिस लेसिंग। लिटरेचर में इनको एक बार बस कमेंट, इनको रटने की जरूरत नहीं है, बस इनको एक बार आप नज़र मार लीजिएगा इन पर, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन है सबसे ज़्यादा एजिड। तो सबसे ज़्यादा एजिड भी अगर पूछेगा तो केमिस्ट्री में जॉन बी गुडनफ है। और इंडियन ओरिजिन के लोग भी नोबेल प्राइज़ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, उन्होंने भी बहुत बार अवार्ड जीते हैं। तो देखिए प्योरली इंडियन कहना तो इन सारे लोगों को कहना गलत है, बहुत से लोग प्योरली इंडियन तुम नहीं कह सकते, लेकिन इंडियन ओरिजिन के तो हैं ही। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, बिफोर इंडिपेंडेंस इनको मिल गया नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में 1913 में। सीवी रमन, आप जानते हैं कि फिजिक्स में इन्होंने रमन इफेक्ट की बारे में एक्सप्लेन किया था, तो इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना नोबेल प्राइज़ मिला है मेडिसिन की फील्ड में। मदर टेरेसा, जो कि इंडियन ओरिजिन की नहीं थी, लेकिन इंडिया में एज ए वो रेजिडेंट तो थी ही, और इंडिया में ही उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया, सोशल वर्क, तो उनको नोबेल प्राइज़ मिला। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, आप जानती हैं नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स। चंद्रशेखर लिमिट आपने पढ़ाई होगा ज्योग्राफी में, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्पेस में। चंद्रशेखर लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्पेस को जब भी हम पढ़ते हैं। अमर्त्य सेन, इनको नोबेल प्राइज़ मिला है फॉर इकोनॉमिक्स। वेंकट रमन 2009 में, वेंकट रमन रामकृष्णन नोबेल प्राइज़ मिला है केमिस्ट्री में। कैलाश सत्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट, नोबेल प्राइज़ मिला है पीस पे। और इन्होंने क्या है, चिल्ड्रन के राइट के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा मूवमेंट चलाए हैं। बचपन बचाओ आंदोलन भी कैलाश सत्यार्थी ने चलाया था। और मैंने जैसा कि पिछली बताया था कि लास्ट ईयर अभिजीत बनर्जी को मिला था नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 2020 का मेन तो हमें ये पढ़ना है कि मेन 2020 में किस किस फील्ड में किस किस को नोबेल प्राइज़ मिले हैं, लेकिन वो पहले का हमें थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट भी नोबेल प्राइज़ का थोड़ा सा याद होना जरूरी है। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं हम फिजियोलॉजी या मेडिसिन में किन को मिला है। मेडिसिन में इस बार 3 लोगों के बीच में इक्वली डिवाइड हुआ है नोबेल प्राइज़। किस किस में, हार्वे जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस, ये 3 लोगों में इक्वली डिवाइड हुआ। और इनका मेन पर्पस क्या था, किस लिए इनको मिला, इन्होंने क्या डिस्कवर किया, इन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस, ये इन्होंने वायरस की डिस्कवरी की थी। और ये बताया था कि ऐसा एक वायरस है जो ह्यूमन बींग के लीवर को इफेक्ट करता है, और उसका ट्रीटमेंट, देखिए जब वायरस के पता लग गया उसी के बाद तो वायरस का ट्रीटमेंट भी आप कर सकते हैं ना। तो ये हार्वे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस, इन तीनों ने हेपेटाइटिस सी वायरस को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है आपका फिजिक्स में। फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ भी किनको मिला है, देखिए फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ क्या हुआ है, इनको हाफ शेयर इनका है और बाकी ये आधा आधा इन दोनों में डिवाइड हुआ है। देखो दो इन्होंने इन दो लोगों ने अलग डिस्कवरी की है। इन दोनों ने क्या किया है, रेनार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज ने, इन दोनों ने क्या किया, इन्होंने ये बताया कि हमारा जो गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी आप जानती है कि स्पाइरल फॉर्म में है कुछ ऐसे। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे जो गैलेक्सी है, इन्होंने बताया कि हमारी गैलेक्सी के जो सेंटर में है वो एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट है। मतलब कि कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बहुत मैसिव, बहुत बड़ा काइंड ऑफ ब्लैक होल है, उसकी प्रेजेंस की इन्होंने, एग्जिस्टेंस की उन्होंने जस्टिफाई किया। इन्होंने बताया कि हमारे गैलेक्सी के इंटीरियर में, सेंटर में एक बहुत बड़ा सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट है जो ग्रेविटेशनली अपने आप अपने सभी चीज़ को पुल कर रहा है, हमारी गैलेक्सी जो कि स्पाइरल फॉर्म में है, सही, मिल्की वे गैलेक्सी। तो इन्होंने तो इस चीज़ को डिस्कवर किया है। दूसरा ये है रोजर पेनरोस, इनको किस चीज़ के लिए मिला है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये बताया कि ब्लैक होल की जो फॉर्मेशन है इज़ अ रोबस्ट प्रिडिक्शन ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टीन की जो जनरल रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी थी, आइंस्टीन ने जो जनरल रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी और आइंस्टीन ने जो बात बताई थी ब्लैक होल के बारे में, वो बिल्कुल करेक्ट निकली है। और आइंस्टीन ने क्या बताया था, आइंस्टीन ने बताया था कि भैया देखिए
आइंस्टीन ने ये बताया था कि वो जो क्या कहते हैं कि जो जब दो मास, जब दो ऑब्जेक्ट, जब दो ब्लैक होल एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो ग्रेविटेशनल वेव जनरेट होती हैं। आइंस्टीन की वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इन्होंने कहा है कि वो सही फॉर्मेशन, सही वो थ्योरी है और वो ब्लैक होल फॉर्मेशन में बहुत रोल प्ले करती है। तो दो बातें बताई हैं फिजिक्स में इस साल, इसलिए दोनों को अलग अलग क्या मिला है, नोबेल प्राइज़ मिला है। हाफ शेयर इनका है, 50% इनका, 50% में ये दोनों इक्वली डिवाइडेड है। इसके बाद आता है नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में। देखिए केमिस्ट्री में क्या क्या है, इन्होंने क्या क्या है, जीन, आप जानते हैं कि बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है वर्ल्ड में, वो है जेनेटिक डिजीज़ के लिए। और जेनेटिक डिजीज़ को दूर करना बहुत मुश्किल होता है, जेनेटिक डिजीज़ का ट्रीटमेंट होता ही नहीं। उसके लिए क्या किया है इन्होंने, क्या किया है कि जीन एडिटिंग, मतलब अगर आप चाहें कि किसी पर्सन के डीएनए के किसी पार्ट को, जिस पार्ट में वो कोई डिजीज़ है, जीन डीएनए के उस पार्ट को पर्टिकुलरली आप कट करके उसे रिप्लेस कर सकते हैं। जीन थेरेपी जिसे कहते हैं, कि जीन का रिप्लेसमेंट या डीएनए के किसी पर्टिकुलर पार्ट की रिप्लेसमेंट या उसका ट्रीटमेंट, ये इन्होंने क्या किया है, उस टूल को डेवलप किया है इन्होंने, जिसके थ्रू आप जीन एडिटिंग कर सकते हैं। किसने, इमैनुअल कारपेंटर और जेनिफर ए डोडना। सही है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेथड ऑफ जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल मेडिसिन की फील्ड में, क्योंकि जीन, जो जेनेटिक डिजीज़ होते हैं उनको ट्रीटमेंट करने का एक ये बहुत बढ़िया मेथड है, याद रखिएगा। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे जीन एडिटिंग टूल्स हैं, या जैसे एक जीन एडिटिंग सीजर जिसे कहते हैं, कैस 29 या क्रिस्पर करके, ये कुछ क्या है, ये एंजाइम्स हैं जो जीन एडिटिंग में काम आते हैं। को ऐसा ही एक एंजाइम जिसके थ्रू जीन एडिटिंग या जीन को रिप्लेस किया जा सकता है, कट किया जा सकता है, वो इन्होंने क्या किया है, डेवलप किया है। लिटरेचर की फील्ड में देखिए क्या है, लुइस क्लर्क को क्या मिला है, एक लिटरेचर की फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला है फॉर फॉर हर अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस दैट विद ऑस्टेयर ब्यूटी मेक्स इंडिविजुअल एग्जिस्टिंग। इन्होंने लिटरेचर की फील्ड में इनको क्या मिला है, नोबेल प्राइज़ मिला है लुइस क्लर्क को। नोबेल पीस प्राइज़ बहुत ही ज़्यादा इस वक्त सुर्खियों में रहने वाला था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस प्रेसिडेंट है नॉमिनेट भी हुए थे, और माना जा रहा था कि बहुत बड़े कंपटीटर हैं वो नोबेल पीस प्राइज़ के। लेकिन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिला है, पीस में नोबेल प्राइज़ मिला है। किस लिए मिला है, फॉर इट्स अफेयर टू कॉम्बैट हंगर, मतलब हंगर से उन्होंने कैसे लड़ाई लड़ी है। फॉर इस कंट्रीब्यूशन टू बेटरिंग कंडीशन फॉर पीस इन कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज एंड एक्टिंग एज अ ड्राइविंग फोर्स इन एफर्ट टू प्रिवेंट द यूज़ ऑफ हंगर एज ए वेपन ऑफ वॉर एंड कन्फ्लिक्ट। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं या मिडिल ईस्ट की कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन, वॉर की सिचुएशन रहती है, तो वहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है एक बहुत अच्छा प्रोग्राम, या वहाँ पे लोगों को प्रॉपर फूड की फैसिलिटी मिल जाए, या एटलीस्ट उनको बेसिक नेसेसिटीज़ फूड की पूरी हो जाए, इसके लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने बहुत लंबे टाइम से ये अलग अलग वर्ल्ड के जो डिस्प्यूटेड एरिया या वर्ल्ड के जो डिस्टर्ब्ड एरिया होता है वहाँ पे ये फूड प्रोग्राम को अपने कैंपेन के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है। सो नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को मिला है। क्या है, इन्होंने, देखिए आपने एक नाम सुना होगा बिडिंग, या जिसका मतलब होता है बोली लगाना। बोली लगाना की एक नई टेक्निक इन्होंने, ऑक्शनिंग, ऑक्शनिंग की एक नई थ्योरी इन्होंने डेवलप की है। मतलब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया है कि ऑक्शनिंग का न्यू फॉर्मेट बताया है। मतलब देखिए ऑक्शनिंग में क्या क्या, किन क्या क्या चीज़ें रोल प्ले करती हैं ऑक्शनिंग करते वक्त, ये चीज़ उन्होंने डिस्क्राइब की। क्या क्या पैरामीटर हैं जिनके थ्रू ऑक्शनिंग या कोई भी इंडिविजुअल ऑक्शनिंग में पार्टिसिपेट करता है, तो क्या क्या कंस्ट्रेंट, क्या क्या पैरामीटर को वो अपने माइंड में रखता है। ये ऑक्शनिंग का नया मेथड या नया थ्योरी डेवलप की है पॉल एम मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन ने। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। आज के लिए छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने नोबेल प्राइज से रिलेटेड स्टैटिक पार्ट भी और डायनेमिक पार्ट भी डिस्कस करने की कोशिश करी, और यही क्वेश्चन आपसे बन जाएगा कि इस ईयर 2020 में नोबेल प्राइज़ में क्या क्या, किस किस फील्ड में किस किस लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है। और ये ज़रूर इंपॉर्टेंट याद है रखने की कोशिश करिएगा कि किस लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। उनका नाम तो याद रखना ही है, लेकिन किस लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला है। थैंक यू वेरी मच।